भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली 5 बातें। आज दोस्त हम सीखते हैं ये 5 बातें असल में हैं क्या। दोस्त, दुनिया में जितनी भी बातें हुई, कहीं आश्रम में हुई कि चलो संत समाज बैठे हैं तो कुछ शांत प्रिय वाली बातें हो जाएं। कभी किसी नदी के किनारे हुई कि कोई महात्मा अपने अनुयायियों को वो ज्ञान की बातें बता रहा है। कहीं दोस्त बहुत बड़ी रेस्टोरेंट में या बड़े होटल में होती है, जहाँ लीडर लोग मीटिंग करते हैं और अपने सभी लीडर्स को बातें बतलाते हैं। लेकिन दोस्त, एक ऐसी बात जहाँ हजारों घोड़े हिनहाते हैं, हजारों हाथियों की चिंगाड़, करोड़ों लोग, और वह युद्ध स्थल, और दोस्त नंगी तलवारें चमक रही हैं और उन सब के बीच मारने और मरने की बात चल रही हो। और दोस्त, अचानक ऐसी जगह गीता ज्ञान। आज से लगभग 5000 साल पहले दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशन स्पीच दोस्त वहीं हुआ था। 18 अध्याय और 700 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को वहीं दिया था। और दोस्त, इस संसार में भगवत गीता को लाने के लिए अर्जुन को ही चुना गया, क्योंकि अर्जुन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थे। इस प्रकार दोस्त, हमारा पहला क्वेश्चन, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप विराजते कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है। दोस्त, भगवान तुरंत कह सकते थे कि मैं नाटक द्वार द्वारका में विराजता हूँ, मैं वृंदावन में रहता हूँ, मैं रामेश्वर में, जगन्नाथ, हरिकेश, हरिद्वार, हर जगह में विराजता हूँ। लेकिन दोस्त, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं संसार के प्रत्येक हृदय में विराजमान हूँ। और जिस दिन इंसान को यह एहसास हो जाए कि वह मेरा ही अंश है, वह कभी भी कुछ छोटा नहीं सोचेगा। वह हमेशा खुद के बारे में तो करेगा ही, साथ में समाज के बारे में भी उचित सोचेगा। और वह दुनिया में चुनौतियों को हंसते हंसते टकराएगा, और वह लोगों को फॉलो नहीं लीड करने आया है संसार में, ऐसा समझेगा। और दोस्त, इस प्रकार नंबर दूसरा दोस्त, कर्ण जो भगवान श्री कृष्ण कहता है उस विषय पर चर्चा है। कर्ण कहता है मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। आचार्य ध्रुव ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं। पूरे जीवन भर मुझे दर्द का घूंट पीना पड़ा। कृष्ण। और दोस्त, कर्ण से जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये आपके 1000 किताबों पढ़ने के बराबर है। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा तो जन्म कारागार में ही हुआ। पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रात मेरे माँ बाप से मुझे जुदा कर दिया गया और जहाँ पहुँचा सब काम मुझे ही करना पड़ा। जब मैं 2 दिन का था तो राक्षस मुझे मारना चाहता था। कृष्ण कर्ण को समझाते हैं जीवन में आपका अपमान हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसका जवाब कैसे देते हैं ये इम्पोर्टेंट है। कर्ण दोस्त जीवन में अतीत की विश्वासों से, अंधविश्वासों से भरा रहा, कड़वाहट से। और दोस्त, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में अगर कोई अंतर था तो वह एक्सेप्टेंस का था, कि दोस्त बातों को आप किस प्रकार लेते हैं ये इम्पोर्टेंट है। दोस्त, कृष्ण हंसकर अपनी नीति स्वीकार करते हैं, और दोस्त कर्ण अपनी नीति कभी भी स्वीकार नहीं करता। और दोस्त परिणाम, कर्ण अधर्म के पक्ष में रहता हुआ दोस्त और अकाल मृत्यु मारा गया। और दोस्त जीवन में ना कि कर्ण की तरह रोए, कृष्ण की तरह हंसे। और इस प्रकार नंबर तीसरा, प्रहार बाद में, पहले प्रार्थना होते हुए भी धैर्य रखना। यह कहानी दोस्त, कृष्ण के बुआ का बेटा था शिशुपाल। एक भविष्यवाणी हुई कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों ही होगी। कृष्ण की बुआ बहुत चिंतित हो गई और वह कृष्ण से कहने लगी। कृष्ण ने कहा कि मैं इसकी 100 गलती माफ़ कर दूंगा, मैं इसकी 100 गलती माफ़ कर दूंगा। उसके बाद ही अगर उसके बाद कुछ भी हुआ तो परिणाम तो होगा। और शिशुपाल रुक्मिणी के प्रेम में पड़ गया और वह दोस्त कृष्ण से घृणा करने लगा। तो दोस्त, इस प्रकार जब राजसी यज्ञ हो रहा था तब दोस्त वहाँ श्री कृष्ण और शिशुपाल दोनों मौजूद थे। दोस्त वहाँ कृष्ण को पहुँचते शिशुपाल ने उनको गाली देना शुरू कर दिया
और जब 100 गालियाँ हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र सुदर्शन निकाला और उसका गला काट दिया। और दोस्त, करुणा वहीं उचित है जहाँ मर्यादा पार ना हो, नहीं तो राम को परशुराम बनते देर नहीं लगती। कृष्ण शांत प्रिय हैं। वह दोस्त शांत दूत बनकर दुर्योधन के पास गए और बोले कि पांडव बहुत संतोषी हैं और उन्हें 5 गाँव ही दे दिया जाए। लेकिन दोस्त दुर्योधन इस पर भड़का और बोला कि मैं उन्हें एक सुई के बराबर भी नोक नहीं दूंगा। उल्टे भगवान श्री कृष्ण को बांधने की चेष्टा करने लगा। और दोस्त, इस प्रकार नंबर 4, भगवान जो भी दोस्त रोल निभाते हैं वह पूरी तरह उसमें लग जाते हैं। वह दोस्त सारथी बने अर्जुन के मन में विचार दिया कि जो भी तुम्हारे मन में आए तुम मुझसे बेहिचक कह सकते हो, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, ना कि मैं भगवान हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, मेरी रथ इन 2 लोगों के बीच में खड़ा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ओके। जो काम दोस्त हमको दिया गया हो उसे हमें प्रामाणिकता के साथ करना चाहिए। न कोई काम छोटा होता है, न कोई काम बड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण दोस्त भगवत को भूल जाते हैं, अपने अनुयायियों को भूल जाते हैं। दोस्त, ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत भीड़ रहती है और दोस्त हाथियों की चिंचाहट, घोड़ों की वजह से। और दोस्त, अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण से कह सकता है वह भगवान सुन नहीं पाते थे। तो दोस्त श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें चाहते हो कि रथ लेफ्ट की तरफ जाओ तो जोर से मेरे दाहिने कंधे पर एक हाथ मारना। और दोस्त, अगर चाहते हो कि रथ राइट की तरफ जाए तो जोर से मेरे दूसरे कंधे पर एक हाथ मारना। और दोस्त, अगर चाहते हो कि मैं रथ और तेज़ भगाऊं तो जोर से मेरी पीठ में मारना। अब सोचिए दोस्त, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, बताइए, जो खुद को मारने के लिए कह रहे हैं। और दोस्त, रोल में वो पूरी तरह से बन जाते हैं और पूरी प्रामाणिकता के तौर पर वो एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रकार दोस्त हमारा नंबर 5वां। दोस्त, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। श्री कृष्ण उस समय शयन अवस्था में थे और विश्राम कर रहे थे। दोस्त, दुर्योधन घमंड के मारे भगवान श्री कृष्ण के सर की तरफ बैठा और अर्जुन उसकी पाँव की तरफ खड़े रहे। और दोस्त, कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो उन्हें सबसे पहले नज़र अर्जुन पर गई, जो उनके पैरों के पास खड़ा था। और दोस्त, वह दुर्योधन को देखे भी नहीं। तभी भगवान श्री कृष्ण उठे और बोले, अर्जुन बताओ कैसे आना हुआ। अर्जुन ने दोस्त सारी बात बताई। इस पर दुर्योधन बोला कि प्रभु मैं आया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पहले मेरी नज़र अर्जुन पे पड़ी क्योंकि अर्जुन मेरे पैर के पास खड़ा था या अर्जुन मेरे सामने थे। दोस्त, दोनों ने जो कुछ कहा भगवान ने सुनी। भगवान ने कहा दोस्त कि मेरी 2 शर्तें हैं। पूरी मेरी जितनी नारायणी सेना है वो पूरी एक तरफ रहेगी और दूसरा मैं एक तरफ खुद अकेले, लेकिन मैं पूरे युद्ध में दोस्त शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन घबराया, कहीं सोचा कि कहीं अर्जुन ना पहले मांग ले कि सेना मुझे दे दो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले अर्जुन को मैं देखा तो सबसे पहले अर्जुन को मांगने का अधिकार है। तो दोस्त अर्जुन ने कहा भगवान मुझे तो आपकी ज़रूरत है बस। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सारी नारायणी सेना मांग ली। श्री कृष्ण ने कहा जाओ ले जाओ। दोस्त, इसे हमें ये सीखने को मिलता है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और दोस्त, इस प्रकार महाभारत का युद्ध अर्जुन जीत गया। दुर्योधन दोस्त क्वांटिटी पे भरोसा करता था और दोस्त सारी नारायणी सेना ले गया। लेकिन दोस्त, जिसके पास भगवान हो बताइए उसको कौन हरा सकता है, जो स्वयं अकेले हो। और दोस्त, यह मांगने पर श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत खुश भी हुए थे कि दोस्त उन्होंने लालच न देकर हमें चुना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली हमारे जीवन में 5 बातें हैं।